जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूं आपके सामने रश्मि रथी के तीसरे भाग का एक और अंश लेकर, जिसका शीर्षक अधिकांश विद्वान देते हैं कृष्ण की चुनौती। तो मैं भी इसे यही शीर्षक देता हूं, कृष्ण की चुनौती। पहले आप कविता का आनंद उठाएं, फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुक्कार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कढ़ती ज्वाल सघन, श्वासों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे,
कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो अब इस अंश की व्याख्या देख ली जाए। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, क्योंकि वे जानते थे युद्ध जो है कभी भी किसी के हित में नहीं होता। युद्ध केवल और केवल काल के हित में होता है। जब भी युद्ध होता है तो अनेकानेक लोगों की जान जाती है, धन संपदा सबकी हानि होती है। ऐसी हानि को बचाने के लिए पांडवों की ओर से दूत बनकर श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के दरबार में आए और उन्होंने अपना न्याय प्रस्ताव उनके सामने रखा कि केवल हमें 5 गांव दे दीजिए। आपके द्वारा दिए गए उन 5 गांवों में ही पांडव प्रसन्न रहेंगे, कभी भी अपने भाइयों पर, अपने ही कुल के लोगों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दुर्योधन दुर्बुद्धि व्यक्ति कहां समझ सकता था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ही बांधने का प्रयास किया, एक ऐसा काम करने का प्रयास जो बड़े बड़े शूरमाओं के बस का नहीं है। ऐसा काम करने का प्रयास दुर्योधन ने किया। जैसे ही उसने जंजीर मंगवाई श्री कृष्ण को बांधने के लिए, श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप विराट कर दिया। विराट रूप में वहां सामने उपस्थित हुए, जिसे देखकर सभा में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा कि संपूर्ण संसार, यह गगन यानी कि आसमान, हवा, संसार की जो लय है, यह सब कुछ श्री कृष्ण में विलीन है। अमरता और संहार दोनों ही श्री कृष्ण के पहलू हैं। बड़े बड़े भूखंड उनके मस्तक की भांति हैं और यह समूचा भूमंडल उनके वक्षस्थल यानी कि सीने की तरह है। यहाँ तक कि आसमान में दिखने वाले जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, यह सभी श्री कृष्ण के मुंह के अंदर है। जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को भी एक बार दिखाया था, यशोदा को एक बार दिखाया था। वे दुर्योधन से कहते हैं, यदि तेरे पास आंखें हों तो देख, मुझ में समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो जीवित हैं, जो मर चुके हैं, यहाँ तक कि सभी देवता, सभी मनुष्य, सूर्य, चंद्रमा, धरती, बड़े बड़े पर्वत, सभी कुछ श्री कृष्ण में विलीन है। श्री कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर तू मुझे बांधना चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू मुझे बांधना चाहता है तो पहले इस संपूर्ण संसार को बांध कर दिखा। अगर तू इस पूरे संसार को बांध पाएगा तभी संभव है कि तू मुझे बांध सके। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी लोग मुझसे ही जन्म पाते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अगर मैं आंखें मूंद लूं तो हर ओर महामरण छा जाता है। ऐसे में भी यदि तू मुझे बांधना चाहता है तो जा, पहले सूने को साध के आ, अर्थात अपने मन का संधान करके आ, उसके बाद मुझे बांधने का प्रयास करिए। इतना कहने के बाद चेतावनी स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो भी कुछ दोनों कुलों की रक्षा के लिए कहने आया था वह तुझे स्वीकार नहीं हुआ, तो अब ठीक है। जैसा कि दुर्योधन चाहता है युद्ध हो, तो अब युद्ध ही होगा। अब कोई किसी से कुछ मांगेगा नहीं, केवल भयंकर युद्ध होगा। ऐसा युद्ध मानो नक्षत्र से नक्षत्र टकराएं, धरा पर उल्का पिंडों की बारिश हो जाए। शेषनाग जो कि धरती को संभाले हुए हैं, उनका फन भी डोल उठेगा और काल अपना विकराल मुंह खोलकर सबको अपने अंदर समाने लग जाएगा। दुर्योधन को अंत तक वे समझाते हुए कहते हैं कि जब महाभारत का रण होगा तो ऐसा होगा जैसा ना तो कभी अतीत में हुआ हो और ना कभी भविष्य में ऐसा युद्ध होने की संभावना होगी।
ऐसे युद्ध के पश्चात भाई भाई को मारने लगेंगे, बाणों से विष की वर्षा होने लगेगी। इंसानों का कुछ हो, इंसानों का कोई भला नहीं होगा इसमें, पर कुत्ते और भेड़ियों की बहार हो जाएगी। वे नोच नोच कर उन लाशों को खाएंगे जो युद्ध में मारे जाएंगे। और इस पूरी हिंसा का जो दायित्व है वो दुर्योधन तुम पर ही होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण सभा को छोड़कर सभा से चले आए और सभा में सभी लोग या तो डरे हुए खड़े थे या बेहोश हो चुके थे। केवल 2 लोग, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता और विदुर, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप को देख रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं रश्मिरथी के अगले हिस्से की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।